Hello dear student, today we will study about the science reaching the age of adolescence, class 8 chapter 10. इसमें हम पढ़ेंगे कि एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है। ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें प्यूबर्टी और एडोलसेंस जो है, जो इसके बारे में हमें जानना है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें बोला गया है कि growing up a natural process, the period of life when the body undergoes change leading to reproductive maturity is called the adolescence. इसमें ये बताया गया कि जब भी आप जो लाइफ जो है कि एक नेचुरल प्रोसेस से ग्रोइंग करना, जब लाइफ जो आगे बढ़ रही है नेचुरल प्रोसेस से ग्रो कर रही है, तो उसमें जो लाइफ का एक पीरियड है, जो है कि पीरियड जब आता है, मतलब लाइफ का एक पीरियड फेज होता है, उसको हम बोलते हैं जब बॉडी जो है कि मतलब जब बॉडी जब डेवलप होती रहती है, ग्रो करती रहती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कुछ चेंजेस आते हैं। जो चेंज आते हैं और लीड करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को लीड करते हैं, उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस बोलते हैं। इसमें बोला गया है, कह रहा है कि एडोलसेंस कब का जो फेज होता है, जो एज होता है, कब शुरू होता है, उसका एक एज भी बताया है। जो देखो आप दिया है इसमें, एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड द लास्ट अप टू 18 एंड 19 ईयर ऑफ द एज। जो एडोलसेंस है कौन से एज में स्टार्ट हो जाता है, 11 टू 18 टू 19 एज, मतलब कि 11 जो कि फर्स्ट बिगिनिंग उसकी जो हो जाती है, बिगिन हो जाता है 11 ईयर्स एंड इसके 18 एंड 19 ईयर्स के, मतलब बीच में जो एडोलसेंस से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे लास्ट होता है 18 टू 19 ईयर्स की एज पे। करा सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स मतलब होता है 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ द एज, जिसको आप क्या बोलते हैं, एडोलसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द टीनेजर्स। इस एज को, एडोलसेंस को, जो एक आप कह सकते हो, जो इसे आपको अगर नेम से जानना हो तो आप टीनेजर्स भी बोल सकते हो। कह रहा है इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ईयर और 2 अर्लियर देन इन द बॉय। जो लड़कियां होती है, जबकि मेल फीमेल दोनों हैं, तो जो लड़के होते हैं उनमें जो एडोलसेंस है, लड़कियों में, गर्ल्स में, लड़कों के कंपैरिजन में 2 साल मतलब उनसे पहले ही आ जाती है मैच्योर, उनके में एडोलसेंस जो है कि पीरियड आ जाता है पहले से ही एडोलसेंस। ऑल्सो द पीरियड ऑफ द एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कह रहा है कि जो एडोलसेंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कह रहा है कि द बॉडी ह्यूमन अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, दिस चेंज मार्क्स द, कह रहा है, ऑनसेट द प्यूबर्टी। कह रहा है कि जो इस टाइम में, इस दौरान में जो एडोलसेंस का आपका पीरियड है, एक फेज है, लाइफ का एक पीरियड है, उसमें जितने चेंजेस होते हैं, उसके दौरान जो चेंजेस जितने होते हैं उसे ही क्या उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस द एडोलसेंस, दिस चेंज मार्क्स द, करा वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो है कि यही चेंजेस जो कि क्या कहलाता है, मार्क सेट करता है प्यूबर्टी का। अब कह रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन विच marks puberty is that the boys and girls become capable of the reproduction। puberty का मतलब ये है कि ये एज ऐसा है, मतलब कि प्यूबर्टी जब हो जाती है, जब मैच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, तो उस टाइम में जो मेल्स एंड फीमेल्स है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स है, वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन की उनकी कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, the puberty end when the adolescence reach reproductive maturity। जब कह रहा है कि जब प्यूबर्टी है तब एंड हो जाता है उसका, कि जब वो जो एडोलसेंस है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के फेज तक पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो प्यूबर्टी जो वो है पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बताया इसमें। अब इसमें देखो एक ये चार्ट बनाया गया है, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं, ठीक है। एज इन ईयर्स कह रहा है कि इस बॉय एंड गर्ल्स की 8 ईयर्स में जो बॉयज़ है, ठीक है, इनकी हाइट की बात हो रही है, ठीक है।
तो जब हाइट जो बॉयज़ की 72% ग्रो करती है, लड़कियों की क्या करती है 77%। 9 ईयर्स के एज में जो होता है कि 75% बॉयज़ का हाइट ग्रो करती है और लड़कियों की 81%। 10 के एज में ऐसे देख रहे हैं, पूरा डेटा बनाया गया है। मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि लड़कियों की जो हाइट है वो लड़कों के कंपेयर में क्या हो रहा है, इस एज तक जल्दी ग्रो कर रही है, ये चीज़ बताया हुआ है। चलो अभी तक देखते हैं करा चेंज एट द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम जानेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट, पहला चेंज क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। मतलब इसमें कहा गया है कि जो जब प्यूबर्टी आती है तो उसमें जो हाइट होती है जो मेल एंड फीमेल की, उनकी हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड चेंज क्या होता है, सेकेंड चेंज होगा चेंज इन बॉडी शेप्स। उनकी जो बॉडी शेप है वो क्या होती है, चेंज होने लगती है। जैसे क्या होने लगता है कि बॉयज़ में मसल्स का ग्रोथ होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है मोर करा प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। गर्ल्स के कंपेरिजन में क्या होता है, बॉयज़ में जल्दी से क्या हो जाता है, मतलब कि उनके कंपेरिजन में ज़्यादा मसल्स ग्रोथ होती है। और लड़कियों में क्या होता है, बिलो द वेस्ट विकम। उनके जो कह रहे हैं कि लड़कियों में जो उनका वेस्ट रीजन है वो बिल्कुल वाइडर मतलब होने लगता है, ठीक है। और कह रहा है कि द चेंज अकरिंग द एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। उनमें जो चेंजेस होता है एडोलसेंस में, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो उनमें डिफरेंस मतलब अलग अलग तरीके से होगा, चेंजेस होंगे। अब कह रहा है वॉइस चेंज, वॉइस में भी चेंजिंग आने लगती है जब एडोलसेंस आता है। तो कह रहा है कि जो इसमें क्या होता है कि द प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स आर द लैरिक्स बिगन टू ग्रो। इसमें क्या होता है, ग्रो करने लगता है जो वॉइस बॉक्स होता है। एंड बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। अब जो बॉयज़ हैं उनकी जो वॉइस बॉक्सेस होती है वो क्या होने लगती है, लार्जर होने लगती है, बड़ी होने लगती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज द कैराकी प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। गले का जो प्रोटेक्टिंग पार्ट है इसमें बोल रहा है उसके फॉर्म में है, जिसको क्या कहता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। जो ये फिगर है ये कह रहा है कि जो इनकी वॉइस बॉक्स है ये जो क्या होने लगती है, ग्रोथ करने लगती है, ग्रो करके बाहर आती है, देखो ये दिख रहा है। तो ये जो है इसे क्या बोला जाता है, एडम एप्पल से बोलते हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट क्या होते हैं, होने लगते हैं। इसमें दिया गया है कि एज अ प्यूबर्टी कह रहा है कि सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। द टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है, ठीक है। जो ठीक है, इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर। लड़कियों में क्या होती है, उनकी ओवरीज इन लार्ज हो जाती है और क्या होते हैं, वो जो एग होते बनते वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर एग। और ओवरी क्या करती है, मैच्योर एग क्या करने लगती है, रिलीज करने लगती है। देन नेक्स्ट क्या है, रिचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो इनमें जो इस लेवल पे आके जब एडोलसेंस आता है तो इसमें एक आता है कि एडोलसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ द चेंज इन द पर्सन वे ऑफ द थिंकिंग। एडोलसेंस आर इंडिपेंडेंस देन बिफोर आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कह रहा है कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम in one's life when the brain has the greatest capacity for learning something. However, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind. But as adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are natural part of the growing up. मीन्स कहने का मतलब है इस टाइम पे जब इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या बोला, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल जो मैच्योरिटी आ जाती है इनमें, रिचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल, जैसे उसमें ये सब जो इमोशनली ज़्यादातर वो क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं कि जल्दी से किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, सैड हो जाते हैं। और अपने इमेज कॉन्शियस मतलब अपनी इमेज को लेके, अपने फेस, अपने बॉडी पार्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इस लेवल पे आके।
और समझदार भी होते हैं। और एक चीज़ ये भी होता है कि उनमें जो एंगर है, एंगर इश्यूज़ और ये सब प्रॉब्लम भी होती है, बहुत जल्दी हैप्पी भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव उनके में आता है और वो सोचते हैं कि इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर ये सब क्या होता है। कभी कभी फेस पे चीज़ें, अदर चीज़ें मतलब ऐसे होने लगती है तो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, कि बहुत सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ये कोई बीमारी है, नहीं कोई प्रॉब्लम है, वो एक जो ग्रोइंग अप इनका जो नेचुरली जो ग्रो कर रही है बॉडी, उसका ही एक पार्ट है ये। इस वजह से इससे उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्रोइंग फेज के एक पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे, हाँ इसमें एक चीज़ और है, इस एडोलसेंस में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी कह रहा है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। कह रहा है कि जो जब आपका प्यूबर्टी जब चलता रहता है उस टाइम पे क्या होता है, उनकी जो स्वेट ग्लैंड जो मतलब स्वेट ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड जो वो भी बहुत मतलब ग्रो, वो क्या होने लगती है, इंक्रीज हो जाती है। जिसको आप स्वेट ग्लैंड्स को सीबेसियस ग्लैंड्स को आप ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड को आप मतलब कि जिसको बोला जाता है जिससे पसीने वगैरह सीक्रेट होते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है कि इसकी वजह से उनके फेस वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब स्किन पे आते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें मुहासे वगैरह सब ये सब चीज़ें हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं हमें ये क्या हो गया, कैसा हो, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान आते हैं। तो ये नेचुरल है, एक एज लिमिट पर जाने के बाद वो फिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। फिर आ जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसको हम अभी देखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है।